आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो टेक्निक है ये काफ़ी कॉमनली यूज होती है ज्वेलरी के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, यूटेंसिल्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। आपने सुना भी होगा कि सिल्वर के जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, गोल्ड प्लेटेड वॉचेस आती है, गोल्ड प्लेटेड यूटेंसिल्स आते हैं, गोल्ड प्लेटेड पेन्स आते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जो गोल्ड प्लेटेड होती है, यानी कि सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है। केवल सिल्वर के ऊपर ही गोल्ड की प्लेटिंग नहीं की जाती, किसी भी मेटल के ऊपर आप किसी भी मेटल की प्लेटिंग कर सकते हैं। कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है आइए इसको समझते हैं। बहुत ईजी है, हम प्रीवियस वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी इसको हम एक अलग से उठाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए आपके पास ये सब्सटेंस है जो कि कंडक्टिंग सब्सटेंस है, कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी XYZ, बस कंडक्टिंग होना चाहिए। हमने उसको डीसी वोल्टेज देने के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो हमारी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रिक बता चुका हूं, C2 से केटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसकी तरफ कैटायन ही आएगा, प्लस माइनस की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। क्योंकि कैटायंस इस इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो आ रहे हैं। और कैटायंस जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं उसको हम कहते हैं कैथोड, C2C, कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। तो ये बनेगा आपका कैथोड और ये बनेगा आपका एनोड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। यहाँ तक बात क्लियर है। नीचे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेना होगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो सब्सटेंस आपने लिया है इसके ऊपर किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। यहाँ पे एग्जांपल लिया जा रहा है निकल का, हमें निकल मेटल की इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो ये बात तय है कि जो दूसरी रॉड ली जाएगी वो निकल की ली जाएगी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ निकल। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ निकल आपके पास आ गया है, ये रॉड आपके पास आ गई, ये निकल की है। अब नीचे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया जाएगा वो ऐसा प्रेफर कीजिए जिसमें निकल आयंस प्रेजेंट हो। तो हम निकल आयन कंटेनिंग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। हमने निकल आयन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, NiSO4, जिसे हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया। यहाँ फुली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देख रखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्वस निकल सल्फेट हमने ले लिया है, ये निकल की रॉड ले ली है। ये जो भी सब्सटेंस मटेरियल जिसके ऊपर हमें निकल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है निकल की, वो हमने ले रखा है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ रखा है, नेगेटिव और पॉजिटिव से, राइट। अब हम जैसे ही चार्ज पास करेंगे, करंट पास करेंगे, वैसे ही इसके ऊपर, इस सब्सटेंस के ऊपर जितना ये डिप्ड है उसके ऊपर निकल का लेयर इकट्ठा होने लगेगा और जो भी मटेरियल है उसके ऊपर निकल की लेयर इकट्ठी हो जाएगी यूनिफॉर्मली। अब क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई? हाँ जी हो गई। जितना मटेरियल डिप्ट था उसके ऊपर निकल डिपॉजिट हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। क्वेश्चन उठता है हुई कैसे, प्रोसेस क्या था? तो आइए प्रोसेस को समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव साइड से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ तक पहुंच गए। सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? सोल्यूशन में निकल 2+ आयंस प्रेजेंट है, बहुत सारे, जैसे मैंने आपसे कहा था। अब निकल 2+ आयंस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे कैथोड की रिएक्शन है, ये रहा निकल 2+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे जो ऊपर से आ रहे हैं और निकल सॉलिड की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। प्रिंसिपल्स के ऊपर अभी बात करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आए मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा कौन? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया इस निकल रॉड ने। निकल रॉड धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही है, ये सोल्यूशन में निकल 2+ आयंस छोड़ रही है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप रिएक्शन को देख सकते हैं, ये रिएक्शन, निकल सॉलिड, निकल 2+ आयंस सोल्यूशन में गिर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जा रहे हैं। तो सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि ये रॉड धीरे धीरे निकल प्लस आयंस सोल्यूशन में छोड़ रही है और इस रॉड के ऊपर वही आयंस डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। तो इस मटेरियल के ऊपर निकल आता जा रहा है, तो निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस मटेरियल पे होती जा रही है और जो निकल इस रॉड में था वो वहाँ से खत्म होता जा रहा है। तो ये रॉड पतली होती जा रही है, ये रॉड मोटी होती जा रही है। यस और नो? ये हो गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब प्रिंसिपल क्या है वो देख लीजिए। देखिए निकल का भी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो सकता है, दिस इज एनोड। यहाँ पे निकल का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है क्योंकि आपने एक्वस ले रखा है। तो पानी का भी हो सकता है, हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब क्योंकि निकल का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, दोनों की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लीजिए। वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एक बार आप जाकर उसको देख लीजिए, नहीं तो यहाँ थोड़ा सा समझने में आपको तकलीफ होगी। तो जिस तरीके से वाटर का ऑक्सीडेशन होता है उसके E0 के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है -1.23 और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है +0.25 वोल्ट्स। अब आप साफ समझ गए होंगे कि जिस पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है प्रेफरेबली उसका ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों की ज़्यादा है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +0.25 वोल्ट्स। वैल्यू ये बड़ी है, इसलिए प्रेफरेबली ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, इस इलेक्ट्रोड पर ये नहीं होगी, इसीलिए ये रिएक्शन जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया पानी का कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली एट कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पर वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में देख चुके हैं। जब इसका रिडक्शन होता है तो ये रिएक्शन होती है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट्स। सिमिलरली निकल 2+ आयंस का भी रिडक्शन यहाँ हुआ है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो उसके रिडक्शन की वैल्यू है -0.25 वोल्ट्स। अब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है, अब दोनों में से कोई एक प्रेफर्ड रिएक्शन होगी और हमेशा वही रिएक्शन प्रेफर्ड होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। इन दोनों में से -0.83 और -0.25 में -0.25 बड़ा है मैथमेटिकली, इसीलिए ये रिएक्शन प्रेफरेबल है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये प्रेफरेबली रिड्यूस होगा, ये नहीं होगा। इस वजह से पानी अगर अंदर होता भी है तो पानी का कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि पानी से ज्यादा एक्टिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टुवर्ड्स निकल की ही रिएक्शंस हैं। दैट्स व्हाई निकल ही यूज होता रहता है और पानी सिर्फ हमारा मीडियम का काम करता है।
उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। धन्यवाद, नमस्कार।